गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं नंद किशोर कक्षा 6 में नैतिक शिक्षा विषय के अंतर्गत चैप्टर 10 जिसका प्रकरण है देश प्रेम को पढ़ाने जा रहा हूँ। अपि स्वर्णमयी लंका में लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि ग्रेसी। एक बार फिर सुनिएगा। अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि ग्रेसी। कहने का तात्पर्य है, ये उस समय का वर्णन है जब लक्ष्मण और राम अयोध्या पर विजय प्राप्त करते हैं। ये पंक्तियाँ वहाँ से ली गई हैं। तो लक्ष्मण के लिए सोने की लंका देखकर लालच आ जाता है और लालच आने के बाद वो भाई से वहीं पर राज करने के लिए कहते हैं। तब राम अपने भाई लक्ष्मण को समझाते हैं कि लक्ष्मण, ये स्वर्णमयी लंका देखकर हमें ललचाना नहीं चाहिए, हमें इस पर इसका लालच नहीं करना चाहिए। जननी जन्म भूमि, जो जननी है जहाँ पर हमने जन्म लिया है वो स्वर्गादपि मतलब स्वर्ग से भी बढ़कर है। अर्थात जो हमारी अयोध्या है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। हमें अपनी अयोध्या में ही राज्य करना है, वहीं पर जाना है। ये पंक्तियाँ वहाँ से ली गई हैं। तो यहाँ पर देश प्रेम की यानी मातृ प्रेम को दर्शाया जा रहा है कि किस तरह से राम लक्ष्मण के लिए समझा रहे थे। अगले ध्यान दीजिएगा। प्रेम एक भावना होती है। जब कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उस पर अपना सब बोझ न्यौछावर कर देता है। छात्रों, यहाँ दर्शाया जा रहा है पाठ के अंदर कि प्रेम एक भावना है। जब कोई व्यक्ति किसी से भी प्रेम करता है, चाहे आप अपने भाई से प्रेम करते हो, अपनी माँ से प्रेम करते हो, आप अपने पिता से प्यार करते हो, किसी से भी प्यार करते हैं, तो उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर यानी कि उस पर अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। आप अगर किसी को समस्या हो जाती है तुरंत हर समय तत्पर रहते हैं। इस प्रकार से जो देश से प्रेम करते हैं वे उसके सम्मान में और रक्षा के लिए अपने प्राणों को उत्कर्ष कर देते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति जिस देश में रहता है अगर उससे सम्मान करता है, उससे प्यार करता है, तो उसके लिए अपने प्राण तक देने को तैयार रहता है। स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे अनगिनत क्रांतिकारी व योद्धाओं ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर देश की आज़ादी के लिए कार्य किया, जिसमें भले ही उन्हें अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़ी। छात्रों, हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे वीर क्रांतिकारी पैदा हुए जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपना सब कुछ बलिदान कर दिया देश के लिए, अपनी जान हथेली पर रखकर उसकी सुरक्षा के लिए वो हर वक्त तैयार रहे और अपने प्राण भी दिए। ऐसे महान क्रांतिकारियों की श्रृंखला बहुत बड़ी है। हमारे देश में एक दो नहीं बल्कि अनगिनत ऐसे बहुत से क्रांतिकारी हुए जिन्होंने अपने प्राण दिए थे। बहुत से व्यक्तियों के विषय में हम जानते हैं और कुछ के विषय में नहीं जानते हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां जैसे जाबाजों के नाम से हम परिचित ही होंगे, पर ऐसे अनेक शहीद हैं जिन्हें हम नाम से नहीं जानते। वे सभी हमारे लिए सदैव वंदनीय हैं। छात्रों, आपने अपने इतिहास के विषय में या किसी और किताबों से, चाहे नैतिक शिक्षा हो या कोई और बुक हो, उसके माध्यम से बहुत से क्रांतिकारियों के नाम पढ़े हैं। जैसे वही अभी मैं आपको बता रहा था, भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, अशफाक उल्लाह खां हैं। ऐसे जाबाजों को, ऐसे वीरों ने हमारे देश को बलिदान दिया जिनसे हम परिचित हैं। और बहुत से ऐसे भी क्रांतिकारी हुए हैं जिनके नाम हम नहीं जानते और जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया। हमें ऐसे सभी महापुरुषों के लिए सदैव वंदनीय करना चाहिए, याद रखना चाहिए। देश प्रेम का मूल प्राण है, देखो कौन चुकाता है, देखे कौन सुमन सैया तज कंटक पथ अपनाता है। छात्रों, यहाँ पर मैथिली की पंक्तियाँ हैं जो दी गई है आपकी बुक में। एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, फिर सुनिएगा। देश प्रेम का मूल प्राण है, देखो कौन चुकाता है, देखे कौन सुमन सैया तज कंटक पथ अपनाता है। देखिए कितनी अच्छी पंक्तियों का वर्णन किया है मैथिली गुप्त ने। कहा है देश प्रेम का मूल प्राण है, देखो कौन चुकाता है।
छात्रों, जो हमारा देश है इसके अगर प्रेम करते हैं, अगर इसे हमें मूल चुकाना होगा, इसको मूल देना होगा, तो अपने प्राणों को देना होगा, प्राणों का बलिदान देना होगा। देखें कौन सुमन सैया कंटक पथ अपनाता है। सुमन सैया यानी कि फूलों का बिस्तर। कौन है जो अपने फूलों के बिस्तर को त्याग करता है? कंटक पथ यानी कांटों भरा पथ, समस्याओं भरे रास्ता, यानी कि बलिदान देने के लिए देश को तैयार रहता है। अंकित है इतिहास हमारा त्यागपूर्ण बलिदानों से, कौन नहीं परिचित जग में हिंदू वीर संतानों से। हमारा इतिहास में बहुत सारी चीज़ अंकित हैं और कुछ दिखाया गया है, लिखा गया है त्यागपूर्ण बलिदानों से कि लोगों ने इसमें कितने कितने पूर्ण यानी बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। कौन इनसे परिचित नहीं जग में, यानी इस संसार में हमारे इतिहास से सभी परिचित हैं, सभी जानते हैं। हिंदू वीर संतानों में यहाँ पर इस देश में हमारे धर्म के लिए, हिंदू धर्म के अंतर्गत बहुत सारी संतानों ने जन्म लिया है जिनसे सभी परिचित हैं। ऋतु से बातें हमने की पर्ची तीर कृपाणों से, मातृभूमि का मान मानते हैं हम बढ़ चढ़ कर प्राणों से। रिपु से बातें हमने की, रिपु कहते हैं शत्रु से, शत्रु से हमने बातें की हैं पर्ची तीर कृपाणों से, यानी कि तलवारों से, तीरों से, कृपाणों से, भालों से। इस तरह से हमने उनका मुकाबला किया है। मातृभूमि का मान मानते हैं, और मातृभूमि का जो मान है, जो मूल है, इसको हम अपने प्राणों से बढ़कर मानते हैं। जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैत्रीशरण गुप्त जी कहते हैं जो भरा नहीं भावों से, अर्थात जो मातृभूमि के प्यार के भाव से भरा हुआ नहीं है, जिसके हृदय में मातृभूमि से प्यार नहीं है, वो हृदय नहीं बल्कि एक पत्थर है, पत्थर के समान है, जिसे स्वदेश से अपने प्यार नहीं है। इतनी अच्छी पंक्तियों का वर्णन यहाँ किया है मैत्रीशरण गुप्त ने, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप इसको बार बार घर पे दोहराएंगे और कंठस्थ करेंगे। अगली पंक्तियां हैं, ऋषि मुनि राजा प्रजा सभी ने जिस पर जीवन वारा, प्राणों से बढ़कर हमको है ये भारत प्यारा। हमारे देश में ऋषि मुनि राजा प्रजा सभी ने अपना जीवन वारा है, और सभी ने भारत प्यारा, इस भारत के लिए बढ़ चढ़कर अपने प्राणों का बलिदान दिया है। सत्यव्रती नृप हरिश्चंद्र से और दधीचि सीतानी, व्यास वशिष्ठ कणाद कपिल से हुए तत्व विज्ञानी। राजा हरिश्चंद्र का नाम बड़े ही गौरव के साथ दिया जाता है हमारे देश में। वो एक सत्यव्रती, सत्य बोलने वाले नृप यानी राजा हुए हैं, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम तो दुनिया जानती है। व्यास वशिष्ठ कणाद और कपिल तत्व विज्ञानी, इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है। हुए यहाँ पर भरत प्रतापी नारद ने तृण गाया, और जहाँ प्रहलाद भक्त ने खम्बे से प्रभु प्रकटाया। यहाँ भरत प्रतापी यानी राजा दुष्यंत के पुत्र भरत यानी प्रतापी का नाम भी यहाँ दिया गया है, और जो भक्त प्रहलाद हैं उनकी भी यहाँ व्याख्या की गई है। भक्त प्रहलाद वो हैं जिन्होंने एक बार खम्बे से भगवान को प्रकट कर दिया था। अचल साधना करके जिस पर ध्रुव ने द्रौपद धारा, प्राणों से भी बढ़कर हमको है ये भारत प्यारा। अचल साधना, अधिक रहकर तपस्या करने वाले, साधना करने वाले ध्रुव का नाम यहाँ आ रहा है, जिन्होंने ध्रुव पद को धारण किया है। प्राणों से भी बढ़कर हमको ये भारत देश प्यारा है, अर्थात हम सभी को भी अपने प्राणों से ज़्यादा प्यारा है ये हमारा भारत देश। बंदा वीर हकीकत शंकर तुलसी सूर्य कबीरा, वल्लभ श्री समर्थ ज्ञानेश्वर तुकाराम और मीरा। हमारे यहाँ पर बहुत से वीर हुए जिन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए अपने आप को बलिदान किया है। बंदा वीर यानी बंदा बैरागी, हकीकत राय, शंकर, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पर जो संत हुए हैं, वल्लभ हैं, श्री समर्थ हैं, ज्ञानेश्वर है, तुकाराम है और मीराबाई का नाम आ रहा है। तो मीरा जैसे यहाँ पर संत महात्मा हुए हैं हमारे देश में। हुए विवेकानंद कंब कब दयानंद व्रतधारी, भगत सिंह आजाद जहाँ के सबसे राष्ट्र पुजारी। हमारे यहाँ पर
महान विद्वान विवेकानंद ने जन्म लिया, दयानंद सरस्वती जैसे व्रतधारी हुए हैं, और भगत सिंह, आज़ाद, ये सब जैसे राष्ट्र के पुजारियों ने यहाँ पर जन्म लिया है। हमें बड़े ही सम्मान से उसका नाम लेना चाहिए और उनको याद करना चाहिए, उनके आदर्शों को भी अपनाना चाहिए। जिए देश हित, मरे देश हित, ध्रुव दे हमारा, प्राणों से भी बढ़कर हमको है ये भारत प्यारा। हमें भी इन सभी की भांति अपने प्राणों को देश से ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, अर्थात देश को हमारे जो प्राण है उससे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। कह रहे हैं जिए देश हित, मरे देश हित, हमें देश के लिए जीना चाहिए, और अगर मरें तो भी देश के लिए, जिए तब भी देश के लिए, और मरें तब भी। जब भी हम जी रहे हैं जब तक देश के लिए काम करेंगे, और प्राणों को भी गवाएंगे तो वो भी देश के लिए गाएंगे। ध्रुव दे हमारा, ऐसी ही हमारी जो धारणा होनी चाहिए, प्राणों से भी बढ़कर हमको है ये भारत प्यारा, अर्थात जो हमारा देश है, जो भारत देश है, ये हमें अपने प्राणों से भी बढ़कर है। हम ये भारत प्यारा हम जो है, इसकी कीमत हमारे प्राणों से कहीं ज़्यादा है। छात्रों, ये जो मैंने अभी पढ़ा है देश प्रेम, इसको आप ठीक से पढ़ेंगे। बड़ी अच्छी पंक्तियाँ इसमें बीच बीच दी गई हैं, इनको आप ठीक से कंठस्थ करेंगे, याद करेंगे। और मैं इस चैप्टर को यहीं पर थोड़ा सा रोकता हूँ, आगे चैप्टर बड़ा भी काफ़ी है। शेष जो भाग है उसमें महाराणा प्रताप के विषय में दिया गया है, तो महाराणा प्रताप का जो जीवन चरित्र है, जीवन इतिहास है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अब मैं इसको यहीं विराम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।